नाउ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कितने टाइप्स के होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग नेम से भी नोन होता है, ये टाइप वन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। टाइप वन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसे कहते हैं कि अगर आपका लिमिट की वैल्यू कहीं पे भी क्या हो, अगर इंफिनिटी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइप वन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसकी आइदर ए, बी और सी फंक्शन हमारा क्या है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट भी कर रहा हो उस केस में भी, लेकिन अगर लिमिट की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, या दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइप वन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। टाइप टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप के हो सकते हैं, ए टू बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और ए से बी भी क्या है, फाइनाइट लिमिट है, ए बी क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन एफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो एट ए, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड और टाइप टू। दैट मीन्स एक और डेफिनेशन यहां से कह सकते हैं, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप टू या सेकेंड टाइप उससे कहते हैं आइदर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो अपने एंड इंटरवल्स पे, दैट इज आइदर एट ए पे क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, आइदर या तो बी पे डिसकंटिन्यूअस हो, आइदर डिसकंटिन्यूअस एट सी, सी कोई भी जो है पॉइंट्स है ए और बी के इंटरवल्स में, कोई भी एक पॉइंट हो सी क्या, ए और बी के इंटरवल में। दैट मीन्स कि अगर नंबर लाइन की बात करें तो फंक्शन यहाँ क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस हो, या फंक्शन क्या है यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो, या इसके बीच के किसी एक वैल्यू पे भी क्या हो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो, तो एस टाइप के इंटीग्रल को क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टाइप या सेकेंड काइंड। सो फर्स्ट काइंड क्या है, लिमिट क्या हो, इन्फिनिटी हो, सेकेंड काइंड क्या है, लिमिट आपका क्या हो, एग्जिस्ट ना करे, दैट इज इनफाइनाइट लिमिट हो, अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो अगर लिमिट भी क्या हो, फाइनाइट वैल्यू हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, दैट इज इनफाइनाइट दे, तो इस केस में हम लोग कहेंगे दिस इज योर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। एक और काइंड जो है फर्स्ट और सी सेकेंड को कंबाइन करके कर दें, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो टाइप थ्री में क्या है, अगर सपोज ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, साथ ही साथ ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, लेकिन इस ए की वैल्यू क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इस डेफिनेशन से, इनफाइनाइट के डेफिनेशन से प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, लेकिन डिसकंटिन्यूटी के डेफिनेशन से इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, तो दैट मीन्स ये प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड भी है और सेकंड काइंड है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड और टाइप थ्री, जहां पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड भी हो और जहां पर क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड भी हो। आई होप जो है ये तीनों काइंड आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट काइंड क्या है, सेकंड काइंड क्या है और थर्ड काइंड क्या है। लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है और थर्ड काइंड है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। नाउ जिस तरह से क्या डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, क्या उसी तरह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट्स है, क्या इसको उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ क्वेश्चन अराइज है कि ये तो ठीक है, पार्ट्स है, टाइप्स है, हम समझ में आ गया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल क्या है। प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स फंक्शन क्या है, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, लिमिट भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, प्रॉपर है। इम्प्रॉपर केस में जो दोनों कंडीशन को क्या करे, अवॉइड करे, दैट मीन्स लिमिट भी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाए, आइदर लोअर लिमिट अपर लिमिट में, या फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए उनके बीच में, तो हम इस टाइप के फंक्शन को या इंटीग्रेशन को कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप। लेकिन इसका वर्किंग स्टेप्स क्या होना चाहिए सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में, आइए उसको समझते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर फर्स्ट टाइप हो या फर्स्ट काइंड का हो, तो उसे हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। सपोज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप के 3 ही केस हैं, होते हैं 1, 2 और 3। इस केस में क्या है, फर्स्ट केस में अगर बात करें
तो हमारा अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है एफ एक्स डी एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट बी टेंड टू इन्फिनिटी। जी हाँ, जब भी हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करते हैं तो हम लिमिट की बात करते हैं, मीन्स हम लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। जी हाँ, फाइनाइट इंटीग्रल में हम इस तरह से यूज नहीं करते हैं प्रॉपर इंटीग्रल में, क्योंकि जानते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू अगर रखेंगे तो भी क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर इन्फिनिटी टाइप का अगर फंक्शन है, मीन्स जहां पे आपका इंटीग्रेशन क्या है, इन्फिनिटी है लोअर लिमिट या अपर लिमिट में, वहां हम क्या करते हैं, हम लिमिटिंग अप्रोच देखते हैं, दैट इज योर लिमिटिंग केस देखते हैं। तो यहाँ लिमिट बी टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे हम, बाद में अगर और इंटीग्रेट कर ले हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ बी क्या है, जिस वैल्यू पे बी हम निकालेंगे उसको क्या करेंगे, फिर हम लिमिट वैल्यू चेक करेंगे बी टेंडिंग इन्फिनिटी में। सिमिलरली अगर माइनस इन्फिनिटी से बी एफ एक्स डी एक्स है, इस केस में क्या करेंगे, हम कोई भी ए जो है कंसीडर करेंगे, इसकी लिमिट वैल्यू ए टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पे किसको इंटीग्रेट करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को। यूजली अगर फर्स्ट टाइप देखेंगे, फर्स्ट केस देख रहे हैं फर्स्ट टाइप का, तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, अगर इनफाइनाइट है तो लिमिटिंग वैल्यू हम किसी और वैल्यू पे चेक करेंगे और पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे, बाद में क्या करेंगे, लिमिट देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और बाद में बी टेंड टू इन्फिनिटी, इसको भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बाद में ए टेंड टू इन्फिनिटी। दैट इज, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, एक अप्रोच है कि हम टेंडिंग कर रहे हैं, कोई वैल्यू क्या हो जाए अगर इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर जाए। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है यहाँ भी कि हमें इंटीग्रेशन करना था ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स में, हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया इस फंक्शन को ए टू बी में, और बी क्या है हमारा, अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो ओवरऑल इसका की वैल्यू क्या होगी, यही हमें चेक करना होगा। तो माइनस इन्फिनिटी पे है तो हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और बाद में लिमिट लगा देंगे कि ए अगर अप्रोच कर जाए माइनस इन्फिनिटी पे तो इसकी वैल्यू या इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगा। लेकिन थर्ड में क्या देख रहे हैं कि अगर आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट है तो हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का रूल क्या कहता है कि, या इंटीग्रेशन का रूल क्या करता है, हम किसी भी फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं एक मिडिल पॉइंट सी में। तो यहाँ सी क्या है, कोई बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे। हम क्या किए, माइनस इन्फिनिटी से सी में एफ एक्स को ब्रेक किए और प्लस सी क्या कर सकते हैं, सी से इन्फिनिटी में एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें तो दोनों का सम की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इस केस के लिए हम ये वाला चीज को यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स टाइप की लिमिट है, इस चीज को यूटिलाइज कर लेंगे। और इसको इंटीग्रेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस है उसको यूटिलाइज करेंगे। दैट इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस केस के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स के लिए क्या करेंगे, हम लिमिट ए टेंड टू माइनस इन्फिनिटी ए से सी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस लिमिट बी टेंड टू इन्फिनिटी सी से बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। दैट इज फर्स्ट केस और सेकंड का इसको क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट टाइप को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज इंटीग्रेशन करना है हमें 1/x² dx का 1 से इन्फिनिटी में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। और अगर टाइप्स की बात करें तो क्या है, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, अपर लिमिट क्या है आपका, इन्फिनिटी है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। सो दिस इज योर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में हम क्या कर सकते हैं, जहां इन्फिनिटी है उस पर कोई वैल्यू बी कंसीडर कर लेते हैं या सी कंसीडर, जो भी वैल्यू टेक कर सकते हैं, और उसको इंटीग्रेट कर दे और बाद में क्या करेंगे, लिमिट वैल्यू बी टेंड टू इन्फिनिटी करें। तो हम क्या किए, बी टेंड टू इन्फिनिटी एक लिमिट लगाए और इसको अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे 1 टू बी 1/x² dx को। 1/x² dx का इंटीग्रेशन करना आसान है, क्योंकि क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, तो -1/b + 1। और अब क्या करेंगे आप, b की लिमिट अप्रोच करेंगे, तो b टेंड टू इन्फिनिटी में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/1/b, ये 0 की तरफ टेंड कर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 1। तो हम इस तरह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, अगर इन्फिनिटी है तो हम b टेंड टू इन्फिनिटी लगाते हैं और 1 टू b 1/x² को ds को क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और लिमिट b टेंड टू इन्फिनिटी लगा दिया, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये 0 की तरफ टेंड कर गया और क्या हो गया, आपका आंसर 1 हो गया। तो हम हमेशा
इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल की तरह से नहीं यूज करते हैं, डायरेक्टली ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम को रिफॉर्मुलेट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को हम जो है इंटीग्रेशन का अप्रोच किया है। आइए अब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है। देखा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड द क्लबिंग ऑफ 1 एंड 2, दैट इज योर टाइप 2। और ये देखा कि टाइप 1 को जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका स्टेप्स भी देखा और एक एग्जांपल से समझा भी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस तरह से हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फाइंड आउट करते हैं। तो आइए सबसे पहले वर्किंग स्टेप्स देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप है तो उसके वर्किंग स्टेप्स क्या होते हैं सॉल्यूशन के। तो जिस तरह से बताया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड टाइप के किस किस टाइप के एग्जांपल है उसको हम पहले लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ये सब क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के एग्जांपल है। जिस तरह से अगर f ऑफ x क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल a और b में, दिस इज ओपन इंटरवल, ये क्या है a पे क्या है ओपन इंटरवल, दिट मींस दिस इज नॉट इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू a, ओपन इंटरवल a b में क्या है फंक्शन अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है, और ये फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस हो एट a पे, देन हम क्या लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो हम क्या करेंगे, हम c पे लिमिट चेक करेंगे जो क्या है हमारा a प्लस है, a प्लस, दैट इज हम लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में ये बता चुके हैं कि a प्लस की लिमिट कैसे निकालती है, a माइनस की लिमिट कैसे निकालते हैं, आप लिमिट के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग लिमिट कैसे अप्रोच करेंगे, तो a प्लस ही क्यों किया गया, क्योंकि a और b में a पे क्या है आपका ओपन इंटरवल है और फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अब हमारा ये फंक्शन क्या है हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसके ओपन इंटरवल a टू b में, मीन्स a प्लस में क्या है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। सपोज ये a है और b तक की आपको लिमिट हमें निकालनी थी, लेकिन ओपन इंटरवल अगर a की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, अब हम इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे अगर c टेंडिंग टू a प्लस क्या होता है, अगर वो फाइनाइट होगा तो हम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन सेकेंड केस अब आपके पास फंक्शन क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एट b पे। तो अगर फर्स्ट केस को रिफ्रेश किया जाए तो क्या इसको उल्टा लिख सकते हैं, जी हाँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि फंक्शन ये देख लिया कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट बी पे, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट बी पे। तो क्या किया हमने c एक वैल्यू लिया और हम अगर अब a टू c एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें, इस फंक्शन को क्या करें हम इंटीग्रेट करें a टू c एफ एक्स डी एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्यों इंटीग्रेबल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b में, दैट मीन्स फंक्शन यहाँ क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया और लिमिट क्या है अगर फाइनाइट है तो ये क्या हो गया इंटीग्रेबल हो गया। तो हमारा ये फंक्शन क्या हो गया इंटीग्रेबल हो गया। अब हम इंटीग्रेट कर लिए इस फंक्शन को, देन क्या करेंगे हम लिमिट वैल्यू चेक करेंगे c टेंडिंग टू b माइनस। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा क्यों a प्लस और यहाँ b माइनस, क्योंकि b के बाद हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, b से पहले ही फंक्शन डिफाइंड है और b से पहले फंक्शन क्या है इंटीग्रेबल है। तो यहाँ हम लिमिट कौन सा यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और वहां कौन सा लिमिट यूज करेंगे हम राइट हैंड लिमिट अप्रोच करेंगे। तो फिर उसके बाद फंक्शन को क्या करेंगे हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे आफ्टर अप्रोचिंग either left or right limit as according to our questions. Now in third part or you can say third case कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो एट सी पे, जो हम लोग एग्जांपल में भी देखा था जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सेकंड टाइप में बताया गया था कि एक थर्ड काइंड भी हो सकता है क्या, जब फंक्शन क्या हो जाए आपके पास डिसकंटिन्यूअस हो जाए एट सी पे, मीन्स और सी क्या है ए और बी की बीच की कोई भी एक वैल्यू है, और क्या हो और फंक्शन इन कंटिन्यूअस हो ए से सी में और यूनियन सी से बी में, मीन्स ए से सी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल सी है और ओपन इंटरवल सी टू बी में भी फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस हो। तो हम क्या कर सकते हैं ए टू बी को सॉल्व करना हो तो उसको हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन के रूल से हम ब्रेक कर सकते हैं ए टू बी को क्या ए टू सी एंड सी टू बी में। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट काइंड कहाँ है और सॉरी सेकेंड टाइप में किस कौन सा केस है। तो ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है एट सी पे, तो हम ए टू सी में फंक्शन को ब्रेक कर लिए और सी टू बी में फंक्शन को ब्रेक कर लिए। अब यहाँ हम तो क्या करना है इसको इंटीग्रेशन करना है और इसको इंटीग्रेशन करना है। ये जानते हैं कि सी पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, तो सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या है सी अपर लिमिट है,
तो अपर लिमिट पे जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम ये यूज करते हैं, और ये क्या सी लोअर लिमिट में है, लोअर लिमिट पे जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को क्लब कर दें। हमने फंक्शन को क्या किया, पहले ब्रेक किया ए टू सी और सी टू बी में। अब क्या फंक्शन हो गया हमारे पास, इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। ये ए से ये इंटीग्रेबल हो गया, और क्या हो गया, ये इंटीग्रेबल हो गया। लेकिन कीप इन माइंड कि फंक्शन सी पे क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस है। तो सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो हमने एक डी एज्यूम किया, लिमिट डी टेंडिंग टू क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे सी माइनस पे, और ए टू डी में फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। क्यों ए टू डी में फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ए सी में फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल, और सी क्या है, डी क्या है, सी माइनस, सी से जस्ट पहले के कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, लिमिट अप्रोच करेंगे। सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट जो है पे वैल्यू क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, तो हमने कोई सी की वैल्यू क्या किया, जो है ई कंसीडर किया, और ई टेंडिंग टू सी प्लस कर लेंगे, क्योंकि सी प्लस दैट मीन सी प्लस और बी पे फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। तो ई टू बी में फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेशन के बाद क्या करेंगे, हम लिमिट अप्रोच करा लेंगे। तो ये इसके क्या थे, वर्किंग स्टेप्स थे, किसके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के। आइए अब देखते हैं एग्जांपल से कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो 0 to 1 dx बाई एक्स को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और वो भी सेकंड टाइप क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ 0 to 1 क्या है, एक इनफाइनाइट नहीं है, मीन्स फाइनाइट वैल्यू 0 to 1, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड तो हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड है या नहीं। तो अगर जीरो को अप्रोच करेंगे तो आपका लिमिट की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गई, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और किस टाइप का, सेकंड काइंड का। ए टू 1 में फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, और इस ए की वैल्यू बाद में क्या करेंगे हम, 0 प्लस, यानी कि आपका राइट हैंड लिमिट 0 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है, क्योंकि ए टू 1 में dx बाई एक्स क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln x, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 माइनस log a, ओवरऑल log 1 क्या होता है, 0 होता है। सो दिस इज माइनस टाइम log u, log a। अब क्या है हमारे पास, a टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। 0 को क्या कर ले हम, 0 प्लस h ब्रेक कर ले, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। या फंक्शन हमारा क्या है, log x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट 0 एप्लीकेबल भी कर सकते हैं कि 0 अगर चेक करें कि 0 पे वैल्यू क्या है, तो दैट मीन्स योर 0 प्लस पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। क्योंकि जब भी RHL और LHL की बात करते हैं, जब भी ब्रेकिंग फंक्शन हो या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 0 प्लस h और 0 माइनस h का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, log x क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसलिए डायरेक्टली 0 पे वैल्यू हम चेक कर लें, वही आपके क्या हो जाएगी, 0 प्लस पे वैल्यू चेक हो जाएगी आपके, कि हाउ टू फाइंड राइट हैंड लिमिट एट दिस फंक्शन। आई होप इसको आप इजी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट की जो है आपको आइडिया है कि किस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम फंक्शन माइनस log a है, log a है, और a टेंडिंग टू 0 प्लस है, दैट इज a टेंडिंग टू 0। तो log a टेंड टू इन्फिनिटी, log a क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे टेंड कर जाता है। तो a टेंडिंग टू 0, log a टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि log x का ग्राफ क्या है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है। तो ये फंक्शन क्या है, 0 की तरफ टेंड कर जाए, तो हमारे पास फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो a टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये क्या है, फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की टेंड कर जाता है। तो ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाए, तो ओवरऑल इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो ओवरऑल क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो यहाँ ये देख लिया कि dx बाई एक्स जो हमारा 0 to 1 फंक्शन था, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इनफिनाइट हो गई। तो इसी तरह से जो है इसके वर्किंग स्टेप्स है कि किस तरह से हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप को सॉल्व करते हैं। फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले तो सबसे पहली बात आप इसमें ये बताइएगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, देन आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजिली टैकल कर सकते हैं।